कौन जाने मैं कभी न मरूं। मगर कैसे तुम धोखा दोगे? इतने प्रमाणों के विपरीत तुम कैसे अपने को धोखा दोगे? सारे मरघट, सारे कब्रिस्तान प्रमाण है इस बात के कि ये जगह घर नहीं। जैसे ही ये ख्याल बहुत स्पष्ट हो जाता है, कांटे की तरह चुभने लगता प्राणों में कि ये हमारा घर नहीं, तब एक खोज शुरू होती, असली घर की खोज। मीरा कहती, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। वो असली घर परमात्मा का ही घर हो सकता है। परमात्मा यानी जो सदा है, आदमी यानी जो कभी था और कभी नहीं हो जाए। परमात्मा यानी जो सदा था, सदा है, सदा होगा। सातत्य, सनातनता, शाश्वतता, अनंतता जिसका स्वभाव है, वही विश्राम है। उसकी गोद में ही विश्राम है। फिर तुम उसे राम कहो, रहीम कहो, ये तुम्हारी मौज की बात। मीरा का नाम उसके लिए गिरधर है, गोपाल है। ये नाम का ही भेद है। नाम में बहुत मत उलझ जाना, मतलब की बात समझ लेना। आम का रस चूस लेना, गुठलियां गिनने मत बैठ जाना। तुम किस तरह उसे पुकारते हो ये तुम्हारी मौज, मगर पुकारो। पृथ्वी से जरा आंखें ऊपर उठाओ आकाश की तरफ, प्यारे को खोजो। और ऐसा नहीं है कि प्यारा बहुत दूर है, और ऐसा नहीं कि तुम्हें बड़ी बड़ी पहाड़ियां चढ़नी तब तुम्हें प्यारा मिलेगा। मजा तो यह है कि प्यारा बहुत करीब है। संसार बहुत दूर है, इसलिए किसी को नहीं मिल पाता। चलते हैं लोग, चलते हैं लोग, लगता है मिला मिला, अब मिला तब मिला, मिलता कभी नहीं। संसार कभी किसी को मिला? बस ऐसा ही लगता है जैसे दूर जमीन को छूता हुआ आकाश, क्षितिज। ये रहा, और थोड़े दौड़ लें मिल जाएगा। लेकिन तुम जितना दौड़ते हो, क्षितिज भी उतना ही दौड़ जाता। तुम्हारे और क्षितिज की दूरी बीच की सदा बराबर रहती, वही की वही, एक ही अनुपात रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। संसार कब किसको मिला है? संसार मिलता ही नहीं। और मजा ये कि संसार बड़ा पास मालूम होता है, और परमात्मा पास मालूम नहीं होता और मिल सकता है, क्योंकि पास है, इतना पास है, पास से भी पास है, तुम्हारे अंतरतम में बैठा। शायद इसीलिए दिखाई भी नहीं पड़ता। मछली को सागर कैसे दिखाई पड़े? उसी में पैदा होती है, उसी में लीन हो जाती। आदमी को परमात्मा कैसे दिखाई पड़े? उसी में हम पैदा होते, उसी में जीते, उसी में श्वास लेते, उसी में एक दिन लीन हो जाते। हम उसकी ही तरंग हैं, हम उसकी ही वीणा पर उठे स्वर हैं, हम उसके ही फूल से उड़ी सुवास हैं, हम उसके ही दिए की किरण हैं। हमारा उससे तादात्म्य है, इसलिए भेद न होने के कारण देखना बहुत मुश्किल। भेद चाहिए दृश्य और दृष्टा में, तभी देखना हो पाता है। कोई चीज तुम्हारे आंख के बहुत करीब ले आई जाए तो फिर तुम न देख सकोगे। और एक तो बात तुम जानते हो कि अपनी आंख को तुम कभी नहीं देख पाते। आंख जिससे तुम सब देखते हो, अपने प्रति बिल्कुल ही अपरिचित है। अगर आंख को देखना हो तो दर्पण में देखना पड़ता है। दर्पण में आंख दूर हो जाती, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दूर हो जाता है। मगर आंख थोड़ी देखते हो दर्पण में, तुम आंख की छाया देखते हो। आंख को तो अपनी किसी ने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि देखना आंख की क्षमता है, इतनी करीब है कि उसको अलग कैसे रखोगे? और अलग रख दोगे तो फिर देखोगे किससे? ऐसा ही परमात्मा है, तुम्हारे चैतन्य की क्षमता है। घर बहुत दूर नहीं, शायद तुम घर की तरफ पीठ किए खड़े हो। मीरा के इन वचनों को सुनना,
ये वचन तुम्हारे हृदय के भी वचन किसी दिन बने तो तुम्हारा सौभाग्य होगा। इन्हें तुम गीत, काव्य और भजन ही मत समझना। ये प्राणों की प्यास है, ये प्राणों की पुकार है। मीरा ने जो कहा है ये उसके हृदय का भाव है। ये कोई दर्शन शास्त्र नहीं है। मीरा किसी सिद्धांत को सिद्ध करने नहीं चली है और न दुनिया को कोई धर्म देने चली है। मीरा तो अपनी प्यास की अभिव्यक्ति कर रही है। इसलिए जिन लोगों को सच में ही प्यासे होना है वे मीरा का हाथ पकड़ लें, वे उसकी भाव भंगिमा में डूबे, वे उसके भाव को अपना भाव बना लें। गुनगुनाओ मीरा को, डुबकी लो उसमें। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मीरा कहती मुझे तो अब एक ही घर याद आता है, परमात्मा का, वहीं मुझे जाना है। यहां से मुझे हटा लो, मुझे वापस बुला लो। ये निष्कासन बहुत हो गया, ये दंड काफी है, अब मुझे और दूर ना रखो। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। प्रेमी तो तुम बहुत पाओगे, गली कूचे मिलते। प्रेमी तो बहुत पाओगे, लेकिन प्रेम टिकता कितनी देर? बड़े से बड़े प्रेमियों का प्रेम भी क्षणभंगुर है, बन भी नहीं पाता और बिखर जाता है। जो प्रेम बनता ही नहीं और बिखर जाता है, सपने जैसा है, पानी पे खिंची एक लकीर जैसा है। इस प्रेम में और कब तक जीवन को गमाओगे? जन्मों जन्मों से इसी के पीछे भाग रहे हो, प्रेमी को खोज रहे हो, मगर असली प्रेमी को नहीं खोजते। असली प्रेमी से क्या अर्थ है मीरा का? गिरधर मारो सांचो प्रीतम। क्यों कहती है कि गिरधर मेरे सच्चे प्यारे हैं? सच्चे यानी एक बार मिल गए तो मिल गए, फिर बिछड़न नहीं होती, फिर विरह का कोई उपाय नहीं। ये जो विवाह है एक बार हो गया तो इसमें फिर तलाक नहीं। इस पृथ्वी पर तो जितने विवाह होते सब में तलाक मौजूद ही रहता है। ना भी दो तलाक तो भी मौजूद रहता है, ना भी दो कानूनी ढंग से तो भी हो जाता है। बहुत कठिन है इस जगत में प्रेम को थिर बनाना, क्योंकि जिस मन से हम प्रेम करते हैं वही थिर नहीं है। दोनों व्यक्तियों के मन थिर नहीं है, दोनों व्यक्तियों के मन तूफान में है और दोनों थिर होने की सोच रहे हैं प्रेम में। ध्यान में जो थिर नहीं हुए वो प्रेम में कैसे थिर होंगे? एक थिर नहीं हो सका तो दो मिलकर कैसे थिर होंगे? एक ही काफी चंचल होता है, दो मिलकर चंचलता अनंत गुनी हो जाती। टक्कर और टकराव, प्रेमियों की सारी कथा संघर्ष की कथा है, लड़ाई झगड़ा। बने रहें साथ तो भी साथ कभी का टूट चुकता है। बने रहते हैं और किन्हीं कारणों से, आर्थिक सुविधा है, परिवार है, बच्चे हैं, प्रतिष्ठा है, नाम है। जाएं तो जाएं भी कहां? उस सांचे प्रीतम की तो कोई खबर भी नहीं मिलती, उसका तो कुछ पता भी नहीं है। तो जो हाथ में हो उसी को पकड़े रहो। कहते हैं समझदार लोग कि हाथ की आधी रोटी भी ठीक, सपने की पूरी रोटी की। तो वो पता नहीं सांचा प्रीतम माना कि पूरी रोटी है और तृप्त कर देगा, लेकिन कहां है उसका तो कुछ पता नहीं। तो पकड़े रहो जो भी आधा बासा, जो भी टुकड़ा नहीं।
अज्ञात के भय से, अपरिचित के भय से जो भी हाथ में है उसे पकड़े रहो, जकड़े रहो, छोड़ मत दो। इसलिए प्रेमियों में इतनी ईर्ष्या पैदा हो जाती। क्यों इतनी ईर्ष्या प्रेमियों में पैदा हो जाती? क्यों पत्नी पीछे पड़ी रहती पति के कि कहीं किसी और से तो कोई लगाव नहीं बन जा रहा है? पति क्यों इतना घबराया रहता है कि मेरी पत्नी कहीं किसी और के साथ तो संबंध नहीं बना लेगी? इतना भय क्या है? ये भय इसीलिए है कि यहां भरोसा हो ही नहीं सकता। पूरी संभावना यही है कि ऐसा होगा ही। पत्नी को भी पता है, पति को भी पता है। इस जगत में कोई चीज स्थिर तो होती नहीं, तो ये संबंध भी कैसे स्थिर होगा? इसकी हमें अंतस चेतना है। यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है, ये संबंध भी कैसे शाश्वत होगा? तो भयभीत हम पहले से ही हैं, पहले से ही सुरक्षा कर रहे हैं कि बांध लें ईर्ष्या के जाल में। पति पत्नी एक दूसरे पर पहरा देते रहते, और जरा सा मौका उन्हें लगा कि दूसरा स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा है कि अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं उस स्वतंत्रता को नष्ट करने में। यह कैसा प्रेम हुआ जो स्वतंत्रता की गर्दन दबा डालता हो, जो स्वतंत्रता को फांसी लगा देता हो? सच्चा प्रेम तो स्वतंत्रता लाता है। सच्चे प्रेम में तो ईर्ष्या की कोई झलक ही नहीं होती। सच्चे प्रेम में तो ईर्ष्या की छाया भी नहीं होती। सच्चे प्रेम में तो श्रद्धा अनंत होती। मगर सच्चा प्रेम सच्चे प्रीतम से ही हो सकता है, इन छायाओं से नहीं बन सकेगा। यहां कैसे भरोसा करो किसी पर? जिस पति पर तुमने भरोसा किया, जिस पत्नी पर तुमने भरोसा किया, उसकी सांस बंद हो जाए, कल जीवन खो जाए, क्या करोगे? और मन ऐसा चंचल है, आज तुमसे लगाव है, कल किसी और से हो जाए। मन इतना चंचल है, मन इतना क्षुद्र है, मन व्यर्थ में इतना उत्सुक है। कल कोई और धनी मिल जाए, कोई और सुंदर देह का व्यक्ति मिल जाए, कल कोई और रूपवान मिल जाए तो बात खत्म हो गई। परमात्मा से और रूपवान तो पाया नहीं जा सकता, और परमात्मा से और धनी भी नहीं पाया जा सकता। परमात्मा से और ऊपर तो कोई है नहीं। इसलिए परमात्मा के साथ जो प्रेम बन जाता है, उसमें कोई प्रतिस्पर्धा, कोई ईर्ष्या नहीं जन्मती। और फिर परमात्मा के साथ ये भी भय नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ दे। तुम्हें पकड़े ही हुए है, तुम चाहे उसे पकड़ो या ना पकड़ो, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में है ही। तुम जब सोचते हो, तुमने परमात्मा का ध्यान भी नहीं किया, विचार भी नहीं किया, तब भी वही तुम्हें संभाले हुए। अन्यथा कौन तुम्हारे भीतर श्वास लेगा? कौन तुम्हारे खून को दौड़ाएगा रगों में? कौन तुम्हारे हृदय में धड़केगा? तुम चाहे उसे इंकार करो, परमात्मा ने तुम्हें इंकार कभी नहीं किया है। इसलिए जिस दिन तुम भी स्वीकार कर लोगे, वह तो स्वीकार किए ही है। जिस दिन ये दोनों स्वीकृतियां मिल जाएंगी, उसी दिन महामिलन हो जाता है। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। और उसका रूप अनिर्वचनीय है। इस जगत में जो थोड़ा बहुत रूप दिखाई पड़ता है, उसी का प्रतिबिंब है। इस जगत में जो थोड़ा बहुत संगीत दिखाई पड़ता है, ये उसी के संगीत की प्रतिध्वनि है। किसी स्त्री के चेहरे पर कभी तुम्हें अगर रूप दिखाई पड़ा है, तो सावधानी बरतना, जरा गौर से देखना, वो रूप उसकी ही झलक है। किसी फूल में अगर सौंदर्य मालूम पड़ा है, जरा ध्यान से बैठ जाना फूल के पास, जरा गहरे में खोजना, और तुम पाओगे वो सौंदर्य उसी का है। चांतारों में, पर्वत पहाड़ों में, सागरों नदियों में, चारों तरफ जो हजार हजार रूपों में प्रकट हो रहा है, वो उसी का रूप है। वो अरूप का ही रूप है।
ये सब चेहरे उसी के, ये सब रंग ढंग उसी के, ये सब अदाएं उसी की। एक बार सांचे प्रीतम से संबंध जुड़ने लगे और उसका रूप दिखाई पड़ने लगे तो फिर सभी रूप उसी में समाहित हो जाते। जैसे सभी नदियां सागर में गिर जाती, ऐसे सभी रूप उसी एक रूप में समा जाते। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। इस जगत की पीड़ा यही है कि प्रेम की हमारे भीतर आकांक्षा तो है और जगत में उसकी तृप्ति का कोई उपाय नहीं। इसलिए जितने प्रेमी इस जगत में कष्ट पाते हैं दूसरे लोग नहीं पाते। दूसरे तो कठोर है, दूसरों ने तो पत्थर कर लिया है दिल, वो प्रेम की झंझट में ही नहीं पड़ते। इसे समझना, प्रेम उपद्रव है क्योंकि प्रेम की प्यास है और यहां कोई भी व्यवस्था नहीं है उसकी तृप्ति हो सके। परमात्मा ने वो आयोजन रखा है, प्रेम की प्यास दी है और प्रेम का कोई उपाय यहां तृप्त करने का दिया नहीं, ताकि तुम यहां भटक ना जाओ, ताकि तुम घर लौट ही आओ, ताकि तुम्हें घर लौटना ही पड़े। प्यास तुम्हारे रोए रोए में भर दी। इसलिए ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो प्रेम पाके आनंदित न होता हो। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो जाने अनजाने प्रेम न पाना चाहता हो। छोटे से बच्चे से लेकर, दूह मुहे बच्चे से लेकर मृत्यु सैया पर पड़े बूढ़े आदमी तक सतत हम प्रेम के लिए टटोलते रहते, खोजते रहते, कहां से मिल जाए, कैसे मिल जाए, और यहां कभी मिलता नहीं। ये परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है। प्रेम की प्यास दी है और प्रेम को तृप्त करने का कोई उपाय नहीं दिया है। इसलिए एक न एक दिन टकरा टकरा कर, भटक भटक कर, द्वार दीवालों को खटका खटका के ये बात समझ में आई जाती है कि अगर प्रेम को तृप्त करना है तो तृप्ति का उपाय परमात्मा में है और कहीं नहीं। जिस दिन ये बोध होता है उसी दिन व्यक्ति धार्मिक होता है। यहां तो प्रेम के नाम पर ईर्षा है, मोह है, मत्सर है। यहां तो प्रेम के नाम पर एक दूसरे की हत्या है। यहां तो प्रेम के नाम पर गुलामी चलती। जैसे हवा में अपने को खोल दिया है इन फूलों ने, आकाश और किरणों और झोंकों को सौंप दिया है अपना रूप, और उन्होंने जैसे अपने में भरकर भी उन्हें छुआ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता क्या तुमसे मेरे प्रति? नहीं हो सकता शायद, और इसी का रोना है, या ऐसा भी किसी दिन होना है। तुम्हारे वातावरण में डाल दी है कितनी बार मैंने अपनी आत्मा, तुमने उसे या तो अपने अंक में ही नहीं लिया या फिर इतना अधिक खींच लिया है जितना तुम्हें न पा सकने पर मैंने जीवन को छाती तक खींच लिया है। क्यों नहीं रह सकते हम परस्पर फूल और आकाश की तरह? यह नहीं हो सकता शायद, और इसी का रोना है, या ऐसा भी किसी दिन होना है। देखा तुमने फूल और आकाश को? आकाश फूल पर कोई बंधन नहीं डालता, फूल आकाश से कुछ अपेक्षाएं नहीं रखता। आकाश फूल को अवसर देता है खिल जाने का। फूल अपना सब लुटा देता, अपनी सारी निधि। जब खिल जाता तो सारी सुवास आकाश को लुटा देता। लेन देन तो खूब होता है, लेकिन शर्तबंदी बिल्कुल नहीं। न तो फूल कहता कि आकाश तुम मेरे हुए, न आकाश कहता कि फूल तुम मेरे हुए। मेरे तेरे की बात ही नहीं उठती, मैं तू का भाव ही नहीं उठता। इस पंक्तियों के लेखक ने आदमी के मन की गहरी बात कही है। जैसे हवा में अपने को खोल दिया है इन फूलों ने, आकाश और किरणों और झोंकों को सौंप दिया है अपना रूप, और उन्होंने जैसे अपने में भरकर भी उन्हें छुआ नहीं। ऐसा नहीं हो सकता क्या
तुमसे मेरे प्रति? नहीं हो सकता शायद, और इसी का रोना है, या ऐसा भी किसी दिन होना है। प्रेमियों का रोना क्या है, व्यथा क्या है, पीड़ा क्या है, विडंबना क्या है? एक ही विडंबना है कि जिससे हम प्रेम करते वही जंजीरें बन जाता। जिससे हम प्रेम करते कर भी नहीं पाते कि वही कारागृह बन जाता है। जिसे हम देने चले थे, हम देने का निवेदन भी नहीं करते कि वो मालकियत की घोषणा कर देता है। जिसे हमने पहले दिन अपने सहज आनंद से दिया था, वो दूसरे दिन अपेक्षा करता है, कानूनी अपेक्षा, मिलना ही चाहिए। आकाश को आज फूल ने अपना रूप दिया है, कल सुबह आकाश आके फूल के द्वार पर कहेगा नहीं, अब क्या हुआ तुम्हारा रूप, अब मुझे दो, कल दिया था आज भी दो और सदा देना। ये गठबंधन हो गया, नहीं दोगे तो उपद्रव है। न तो फूल ही कल आके आकाश से कहता कि कल मुझे खिलाया था, कल मुझे जगह दी थी, मुझे सम्मान से स्वीकारा था, सिंहासन दिया था, आज मैं मिट्टी में गिर रहा हूं, अब मुझे संभालो, आज मेरी पखड़ियां बिखरी जाती, आज मैं मृत्यु की गोद में जा रहा हूं, मुझे बचाओ। अगर नहीं बचाते तो कैसा तुम्हारा प्रेम? नहीं कोई शर्त है, नहीं कोई आग्रह, न तो आकाश फूल को छूता, न फूल आकाश को छूता, और लेन देन पूरा हो जाता है। फूल अपना सब निवेदन कर देता आकाश को, आकाश अपनी सारी स्वतंत्रता दे देता फूल को। दोनों एक दूसरे की मुक्ति में सहयोगी। यही तो प्रेमी का रोना है, क्योंकि प्रेम की आकांक्षा मूलतः बहुत गहरे में स्वतंत्रता की आकांक्षा है। प्रेम बीज है मोक्ष का। लेकिन जैसे ही तुमने किसी को प्रेम किया, स्वतंत्रता गई, परतंत्र हुए, और परतंत्र हुए कि प्रेम मरा, क्योंकि प्रेम परतंत्रता में जी नहीं सकता। प्रेम को परतंत्रता में जिलाने की कोशिश ऐसे ही है जैसे आकाश को कोई डब्बों में बंद करना चाहे, सूरज की किरणों को कोई संदूकों में बंद करना चाहे, फूलों की सुवास को कोई मुट्ठियों में बींच लेना चाहे। ये नहीं हो सकता, ये अस्वाभाविक है, मगर यही प्रेमी करते। और प्रेम के नाम पर फिर जंजीरें रह जाती हैं, बोझिल जंजीरें, मुंह में एक तिक्त और कड़वा स्वाद रह जाता है। मगर इस जगत में यही हो सकता है। तुम जो मांग कर रहे हो कि न फूल आकाश को छुए न आकाश फूल को छुए, ये तो सिर्फ परमात्मा के ही प्रेम में हो सकता है। इसलिए उसको मीरा ने सांचा प्रीतम कहा है। उसके प्रेम में कोई बंधन नहीं है, उसके प्रेम में परिपूर्ण स्वतंत्रता है, उसके प्रेम में तुम पर कोई सीमा नहीं लगती, तुम्हें कोई मर्यादा नहीं बांधनी होती। उसका प्रेम तुम्हें स्वीकार करता है, तुम जैसे हो वैसा ही। उसका प्रेम ये भी नहीं कहता कि तुम ऐसे होगे तो मैं प्रेम करूंगा, तुम ऐसे नहीं होगे तो मेरा प्रेम अवरुद्ध हो जाएगा। इस जगत में तो सभी प्रेम सशर्त है। तुम जब भी किसी को प्रेम करते हो, तुम कहते हो ऐसा करो तो ही मेरा प्रेम मिलेगा, ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्रेम को रोक लूंगा। ये तो प्रेम ना हुआ, ये तो सौदा हुआ, ये तो व्यवसाय हुआ। प्रेम तो अबाध बहना चाहिए, उसके पीछे कोई और हेतु और कारण नहीं होना चाहिए। मेरी मानोगे तो प्रेम दूंगा और मेरी नहीं मानोगे तो प्रेम छीन लूंगा, तो ये प्रेम नहीं था, ये तो केवल रुस्बत थी, ये तो केवल फुसलावा था, ये तो तुम्हें राजी करने के लिए। ऐसा ही था जैसे कि कोई कांटे में आटा लगा के जल के किनारे बैठ जाता है मछली को पकड़ने को। कोई मछली को आटा खिलाने के लिए नहीं बैठा है, आटे में कांटा छिपाया हुआ है।
ऐसे ही तुम्हारे प्रेम में कांटा छिपा हुआ है। इसलिए मीरा कहती ये साचा प्रेम नहीं, ये सच्चा प्रेम नहीं है। इसमें भीतर तो कांटा है, जहर से भरा हुआ। गिरधर मारो सांचो प्रीतम। परमात्मा आकाश जैसा विराट है। विराट से दोस्ती करोगे तो तुम भी विराट हो जाओगे, क्षुद्र से दोस्ती करोगे तो क्षुद्र हो जाओगे। दोस्ती सोच समझ के करना। और अक्सर हम बड़े ना समझे, हम बड़े क्षुद्र से दोस्ती कर लेते हैं। किसी ने धन से दोस्ती कर ली, बस वो नोट ही गिनता रहता है, वो नोट को ही देखता रहता है, उसे सारे जगत का सौंदर्य नोट में समाया हुआ मालूम पड़ता है। किसी ने पद से दोस्ती कर ली, वो दिन रात एक ही चिंता में रहता है कैसे और कुर्सी बड़ी हो जाए, थोड़ी और ऊंची हो जाए, थोड़ी और ऊंची हो जाए। सारी जिंदगी दांव पे लगा के बस कुर्सी बड़ी कर लेता है और तब कुर्सी सहित गिर जाता कब्र में। ये दोस्तियां तुमने बड़ी क्षुद्र से कर ली। दोस्ती ही करनी तो कुछ विराट से करो, शर्म से करो, परम से करो। वही अर्थ है गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भय उठाऊं। रैन दिना बाके संग खेलूं, ज्योतियों वाहे रिझाऊं। मीरा कहती है कि दिन हो कि रात बस एक ही समाया है हृदय में, सुबह हो कि सांझ बस एक ही समाया है हृदय में। सांझ भी उसकी पूजा को उठाती हूं, रात पड़ते ही उसकी याद से भर जाती हूं, उसके ही सपने आंखों में तैरते, हृदय में उसकी ही रसधार बहती, और सुबह उठते भी उसी की प्रभाती, उसी का नाम स्मरण। रोआ रोआ उसी की धुन से भरा है। रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भय उठाऊं। रैन दिना बाके संग खेलूं। सुबह हो कि सांझ, दिन हो कि रात, एक खेल चल रहा है उस प्यारे के संग। जिन्होंने इस रस को कभी नहीं जाना वो समझेंगे पागलपन। किसकी बातें हो रही? ये मीरा किसके रस की बातें कर रही है? जिसने नहीं जाना है इस प्रेम को, उसके लिए ये बातें बिल्कुल ही बेबूझ मालूम पड़ेंगी। बेबूझ ही नहीं, विक्षिप्त मालूम पड़ेंगी। लेकिन जिसने जाना है उसके लिए सारा जगत फीका हो जाता है। निर्णय मत लेना बिना जाने, सुन के ही निर्णय मत ले लेना, क्योंकि तुम भी अगर मीरा को पाओगे एकांत में बैठे हुए गिरधर गोपाल से बातें करते तो क्या सोचोगे? तुम सोचोगे दिमाग इस स्त्री का खराब हुआ, ये किससे बातें कर रही है? कौन है यहां? कोई तो दिखाई नहीं पड़ता। ये सुबह से सांझ तक किसकी मस्ती में मस्त रहती? अदृश्य की मस्ती भी होती और अदृश्य से भी संबंध बनते। ये सच है कि अदृश्य जो संबंध बनते हैं वो दूसरों के सामने प्रमाणित नहीं किए जा सकते, मगर प्रमाणित करने की जरूरत किसे है? मीरा मस्त है, मीरा आनंदित है और तुम दुखी हो। मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें एक कसौटी देता हूं, आनंद को तुम सत्य की कसौटी मानना और कोई कसौटी मत मानना। जो आदमी दुखी हो समझना कि असत्य में जी रहा है, और जो आदमी आनंद में मस्त हो, मगन हो, समझना कि सत्य में जी रहा है। आनंद कसौटी। किसी शराब के घर जाते हो ना, तो सोने को कसने की पत्थर होता है, अपने पत्थर पर उठ के सोने को घिस लेता है। जैसे ही सोना स्वर्ण रेखा खिंच जाती उसकी कसौटी पर, समझ जाता है कि असली है या नकली, या कितना असली कितना नकली। आनंद कसौटी है। तुम अपने हर अनुभव को आनंद पर कस लेना। तुम बैठे अपनी पत्नी से बात कर रहे हो, कोई तुम्हें पागल नहीं कहेगा, क्योंकि पत्नी दिखाई पड़ती, चित्र लिया जा सकता है, 4 गवाह जुड़ाए जा सकते। पत्नी तुमसे बात कर रही, मगर सवाल यह है कि क्या तुम इस बात करते वक्त आनंदित हो?
अगर आनंदित नहीं हो तो सारी दुनिया गवाह दे कि पत्नी असली है, तुम असली हो, और तुम्हारे बीच जो वार्ता हो रही वो असली है। क्या सार? अगर नरक ही पैदा हो रहा है असली से तो क्या सार? मीरा को पागल मत कहना, क्योंकि मीरा को अगर पागल कहा तो तुम उस दिशा में जाने से अपने को रोक लोगे, भयभीत हो जाओगे। पागल तुम हो, पागल यानी जो दुखी है और जिसने अपने दुख को ही वास्तविक मान रखा है, और जिसने वास्तविकता की ऐसी व्याख्या की है कि सिर्फ दुख ही वास्तविक मालूम होगा और आनंद कभी वास्तविक नहीं मालूम होगा, वो बड़ी झंझट में पड़ जाएगा। उसने द्वार ही बंद कर दिए परमात्मा के। थोड़ा थोड़ा सरको अपने दुख से, अपनी तथाकथित वास्तविकता से थोड़ा थोड़ा सरको। इसलिए ज्ञानियों ने इस संसार को माया कहा जो दिखाई पड़ता है, और परमात्मा को सत्य कहा जो दिखाई नहीं पड़ता। ये संसार तो है, चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, हर जगह टक्कर लग जाती है, परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अजीब थे ये लोग भी जिन्होंने कहा कि परमात्मा सच है जो दिखाई नहीं पड़ता, और जो दिखाई पड़ता है वो झूठ है, माया है, सपना है। रात भी तो तुम्हें सपना दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ने में कोई कमी नहीं होती। सुबह उठ के पाते हो कि सपना था, ऐसे ही एक दिन जब मौत आएगी द्वार पर पाओगे कि सब सपना था, मगर तब बहुत देर हो जाएगी। उसके पहले थोड़ा उपयोग का, अवसर का उपयोग कर लो। आनंद को कसौटी समझो, अपने जीवन की हर अनुभूति को आनंद पर कसो। किससे आनंद उपलब्ध हो रहा है, इससे मस्ती सघन हो रही है, इससे मगन भाव आ रहा है। अगर आ रहा है तो छोड़ो फिक्र विज्ञान क्या कहता, तुम ठीक राह पर हो। जैसे कोई बगीचे के करीब आता है तो धीरे धीरे हवाएं ठंडी होने लगती, बगीचा दिखाई भी ना पड़ता हो तो भी तुम अनुभव करते हो कि तुम ठीक दिशा में जा रहे हो, हवाएं ठंडी होने लगी। फिर और करीब आते हो, अभी भी बगीचा दिखाई नहीं पड़ता है, हो सकता है पहाड़ी की ओट में छुपा हो, लेकिन अब फूलों की गंध भी आने लगती। तब तुम जानते हो कि निश्चित हम ठीक दिशा में, यद्यपि अभी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। और करीब आते हो तो पक्षियों के गीत सुनाई पड़ने लगते, यद्यपि अभी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और करीब आते हो तो देखते हो कि दो आदमी पास से गुजर गए उस दिशा से आते हुए, और उनके वस्त्रों में फूलों की सुवास थी, वे बगीचे से ही आते होंगे। और प्रमाण मिल रहा है, जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में आनंद बढ़े, शांति बढ़े, मस्ती बढ़े, समाधि बढ़े, समझना कि परमात्मा की तरफ जा रहे, उसकी संगत करना, उसके पास बैठना। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। उसके साथ बिगड़ना, वो ले जाए जहां वहां जाना। रैन दिना वाके संग खेलूं, ज्योति हूं वाह रिझाऊं। और मीरा कहती उसे रिझाती हूं जैसे बनता, जिस तरह भी बन जाता। कभी रूठ जाती हूं, कभी रिझाती हूं, कभी नाराज हो जाती हूं, कभी प्रेम की बातें करती हूं, कभी फुसलाती हूं, कभी गीत गाती हूं। ज्योति हूं वाही रिझाऊं। इसलिए मैंने कहा कि भक्त का भाव बदलता रहता मौसम की तरह। तू मुझे बता कि क्या था तू मेरे बयां से पहले, तेरी थी तो क्या हकीकत थी मेरे गुमा से पहले। भक्त पूछता है भगवान से भी कि तू ये मत समझ कि हम भी तुझ पर निर्भर हैं, हम ही तुझ पर निर्भर हैं, तू भी हम पर निर्भर है। तू मुझे बता कि क्या था तू मेरे बयां से पहले। मैंने जब तक तेरे संबंध में बात न की थी तो तू था ही क्या, ये बता। तेरी थी तो क्या हकीकत थी मेरे गुमा से पहले, और जब तक मैंने अपनी अनुभूति को स्वर न दिए थे तेरे होने न होने में क्या था। ये बात सच है।
जैसा मीरा ने गाया है गोपाल को, वैसा किसी ने गाया नहीं। मीरा के गाने के बाद गोपाल में जितना सत्य है उतना इसके पहले कभी भी नहीं था। अगर मीरा ना होती तो गोपाल कुछ कमजोर होते, तो गोपाल कुछ दरिद्र होते। मीरा ने कुछ समृद्धि जोड़ी। ऐसा ही नहीं कि भक्त ही भगवान को कुछ देता है, भगवान देता है, भक्त देता है। ये लेन देन दोनों तरफ से चलता है। ये आग दोनों तरफ लगती। ये कोई प्रेम ऐसा नहीं कि एक तरफा है कि भक्त ही रोता रहता है, नहीं, भगवान भी रोता है। ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो प्रेम का कोई अर्थ ही न रह जाए। तू मुझे बता कि क्या था तू मेरे बयां से पहले, तेरी थी तो क्या हकीकत थी मेरे गुमा से पहले। मिला राजे ला मका भी तो मका की ही आग ही से, न सऊरे लाम का था कहीं भी मका से पहले। इसे मैंने ही बसाया, इसे मैंने ही सजाया। ये चमन चमन नहीं था तेरा बागवां से पहले। न पता था बिजलियों को कोई अपनी मंजिलों का, यूं ही बस भटक रही थी मेरी आसियां से पहले। तेरे जो है लंतरानी को आया किया था मैंने, तेरा जलवा कब था जलवा मेरे इम्तिहान से पहले। हुआ है दर्द दिल से पैदा ये तसब्बरे मसरत, ये निसाते जहां कहां थी गमे जावदां से पहले। न फुगाने नीम सब थी न दुआए सुबह गाही, तेरा जिक्र तक नहीं था मेरी दास्तां से पहले। भक्त कहता है न कोई भजन था न कोई कीर्तन था, न सुबह कोई प्रभाती करता था न संध्या कोई तेरा गीत गाता था, न मंदिरों में कोई घंटियां बजती थी, न दीप सजाए जाते थे, न धूप जलाई जाती थी, न पूजा के आरती के थाल उतारे जाते थे। न फुगाने नीम सब थी, न तो संध्या को मंदिरों की घंटियां बजती थी और संध्या की प्रार्थना या नमाज होती थी, न दुआए सुबह गाई और न सुबह की कोई प्रार्थना थी। तेरा जिक्र तक नहीं था मेरी दास्तां से पहले। जब तक मेरी कहानी न घटी थी तब तक तेरी किसी को खबर भी न थी, तेरा जिक्र भी नहीं था। मेरे 100 के बंदगी से बने दैर और हरम सब, तेरी सजदागाह कहां थी मेरे आस्था से पहले। भक्त कभी कभी जूझता है और वो कहता है कि मैंने ही बनाए हैं ये मंदिर और मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये गिरजे, मेरे 100 के बंदगी से बने दैर और हरम सब। ये मेरा ही प्रेम है, ये मेरी ही पुकार है जिसने ये सारे मंदिर मस्जिद बनाए। तेरी सजदागाह कहां थी मेरे आस्था से पहले। और जब तक मेरा माथा झुकने को नहीं था तब तक कहां थी तेरी प्रतिमा और कहां था तेरा पूजा स्थल। कहां था तू? तेरा होना मुझसे पहले नहीं हो सकता। मेरे नक से पासे पैदा हुए जिंदगी के रास्ते, मैं ही गामजन हुआ था यहां कारवां से पहले। तेरा नाम, तेरी हस्ती, तेरी असल, तेरी सूरत, ये तमाम लफ्ज जो मानी थे कहां बयां से पहले। मेरे कहने के पहले इन शब्दों में अर्थ ही क्या था। भक्त कभी जूझता, कभी रूठता, कभी मनाता। भक्त सारी उन प्रक्रियाओं से गुजरता जिनसे इस जगत में साधारणता प्रेमी गुजरते। फर्क दो प्रेमियों के बीच जो घटनाएं घटती हैं उसमें और भगवान और भक्त के बीच में इतना ही है कि दो प्रेमियों के बीच थोड़े दिन घटती हैं, सुहागरात ज्यादा लंबी नहीं होती, क्षणभंगुर होती, आई और गई, जल्दी ही रस स्रोत सूख जाते, एक दूसरे के प्रति उदासी हो जाती, झरने फिर नहीं बहते। फर्क इतना ही है, परमात्मा और भक्त के बीच झरना फिर सदा बहता, एक दफा बहा तो बहा। यही तो अर्थ है सांचे प्रीतम का। शाश्वत प्रेमी है परमात्मा। रैन बिना बाके संग खेलूं,
ज्योतियों वाह रिझाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। भक्त कहता है तेरी मर्जी मेरा जीवन, तेरी मर्जी मेरा अनुशासन। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। भक्त अपनी इच्छा हटा लेता, प्रेमी अपनी इच्छा को हटा लेता। इच्छा होगी तो प्रेम में कमी रह जाती, इच्छा होगी तो अपने को थोप देने की आकांक्षा रह जाती, इच्छा होगी तो हम अपनी मर्जी कुछ करवाना चाहते। नहीं, प्रेमी अपनी सारी मर्जी हटा देता है। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं। तो जो दे देता भगवान वही। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। और जैसे जैसे ये प्रेम का संबंध गहरा होता है, ये संवाद सफल होता है, जैसे जैसे भक्त का हृदय परमात्मा के करीब धड़कने लगता है, जैसे जैसे भगवान की मूर्त स्पष्ट होती, वैसे वैसे पता लगता है कि जन्मों जन्मों में इसी को तो खोजा है। ये प्रीत पुरानी, ये कोई नई खोज नहीं। और जब हम किसी और को भी प्रेमी समझ लिए थे, तब भी हम इसी को खोज रहे थे, ये पता चलता है। जब तुम किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए थे, किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए थे, किसी बेटे के प्रेम में पड़ गए, किसी माँ पिता के प्रेम में पड़ गए, किसी दोस्त के प्रेम में पड़ गए, जिस दिन तुम परमात्मा से संबंध जोड़ पाओगे, उस दिन चकित होकर देखोगे कि उन सब संबंधों में तुमने वस्तुतः परमात्मा को ही खोजा था। और इसलिए वे कोई भी संबंध तृप्त न कर पाए, क्योंकि तुम खोजते थे परमात्मा को और खोजते कहीं और थे, खोजते थे संसार में। मांग तुम्हारी बड़ी थी, तलाशते थे बूंद में और खोजते थे सागर को। अतृप्त न होते तो क्या होता, असफल न होते तो क्या होता। खोजते थे हीरों को, तलाशते थे कंकड़ पत्थरों में। विषाद हाथ न लगता तो क्या होता। असफलता स्वाभाविक थी, निश्चित थी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। और यह मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये मीरा का ही अनुभव नहीं, ये जिन्होंने जाना सभी का अनुभव कि हमारा प्रेम एक ही है, वो परमात्मा है। हम उसी की तलाश कर रहे हैं, कभी गलत दिशा में तो भी तलाश उसी की है, कभी ठीक दिशा में तो भी तलाश उसी की। हम कुछ और खोजते ही नहीं, हम कुछ और खोज ही नहीं सकते। यहां तक भी मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि जिन बातों में तुम कभी नहीं सोचते कि परमात्मा हो सकता, उनमें भी हम उसी को खोजते। एक आदमी पद को खोज रहा है, जब तुम जागोगे कभी, तब तुम पाओगे कि पद में भी परम पद की ही खोज छिपी थी। पद में भी आकांक्षा यही थी कि वहां पहुंच जाऊं जहां से कोई गिरा ना सके, वहां पहुंच जाऊं जहां गिरने का भय न रह जाए। वही आकांक्षा थी। जब तुम धन को खोजते हो, तब भी परमात्मा को खोजते हो, क्योंकि परमात्मा परम धन है। हालांकि धन में मिलेगा नहीं, लेकिन धन में उसी की तुम्हारी आकांक्षा है। जब तुम धन की इतनी वासना करते हो, तो तुम्हारी मूल वासना है क्या? गरीब आदमी को सीमा मालूम पड़ती। आज गरीब आदमी ने एक राह से गुजरती कार देखी, वो नहीं खरीद सकता, सीमा आ गई, छाती महसूस कर रह गया। पैसा होते तो खरीद लेता, पैसा होते तो थोड़ी स्वतंत्रता होती, सीमा थोड़ी इतने करीब ना होती। धनी को क्या सुविधा है? धनी को यही सुविधा है कि उसकी जो मौज हो खरीद ले, जो चाहिए वो पाले। उसके पास जरा बड़ी रस्सी है, वो जरा लंबा घेरा ले सकता है। गरीब की फांसी बिल्कुल लगी है, उसके पास रस्सी है ही नहीं, बस वो वहीं कोल्हू के बैल की तरह छोटे से घेरे में घूमता रहता। किसी को 100 रुपए का घेरा है तो 100 रुपए वाली रस्सी उसी के पास घूमता रहता। किसी को 1000 रुपए की सुविधा है, किसी को लाख रुपए की सुविधा है, किसी को करोड़ की सुविधा है, तो घेरा बड़ा हो गया। धन की तलाश स्वतंत्रता की तलाश है। धन की तलाश
शक्ति की तलाश है। और परमात्मा परम शक्ति है, परम स्वतंत्रता है। धन से मिलती नहीं परम शक्ति, लेकिन तलाश तो वही है। कोई स्त्री सुंदर रहना चाहती, सदा जवान रहना चाहती। स्त्रियां अपनी उम्र कम बताती, ठहरी जाती एक उम्र पर, उसके आगे हटती नहीं। क्यों? क्या बात है? परम सौंदर्य की इच्छा है, शाश्वत सौंदर्य की इच्छा है, और कुछ भी नहीं। इस शरीर में ये घटने वाला नहीं। तुम चाहे बढ़ो या ना बढ़ो, उम्र तो बढ़ी रही। तुम चाहे कहो या ना कहो, शरीर कहने लगेगा। तुम कितने छिपाने की कोशिश करो, कुछ छिपेगा नहीं। ये प्रकट होने ही वाला है। चेहरे की झुर्रियां कह देंगी, हाथ पैर में आती कमजोरी कह देगी। ये तो हो ही जाने वाला है। कब तक छिपाओगे? कैसे छिपाओगे? मगर आकांक्षा में समझो। आकांक्षा क्या है? आकांक्षा यही, काश ऐसा हो सकता कि जीवन ऐसा होता कि जो सदा सुंदर और युवा होता। परमात्मा की ही खोज, क्योंकि उसमें ही जीवन सदा सुंदर है और शाश्वत है और सदा युवा है। वहां समय नहीं, इसलिए कोई बूढ़ा होने का उपाय नहीं। वहां समय के पार आदमी निकल जाता है। और वहां शरीर भी नहीं है, इसलिए कमजोर होने का भी कोई उपाय नहीं। और वहां शरीर की जरूरतें भी नहीं है, इसलिए कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं। हम जीवन में जो भी खोजते हैं, अंतिम विश्लेषण में पाया जाता है कि वो सब परमात्मा की ही खोज है। हाँ, कुछ लोग गलत खोजते हैं, मगर फिर भी उनकी मंशा तो वही है। कुछ लोग सही खोजते हैं, मंशा में कोई भेद नहीं। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं। और जब परमात्मा की थोड़ी थोड़ी झलक मिलने लगेगी, तो फिर पल भी उसके बिना रहना अच्छा न लगेगा। उसके बिना रहने में कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तू पास नहीं मेरे, तो कुछ पास नहीं है। तेरी जो नहीं आस, कोई आस नहीं है। लब पर है हंसी तेरे, तो सब कुछ है मुझे रास। रंजीदा अगर तू है, तो कुछ रास नहीं है। तेरे लिए हूं चाके गरेबा को छुपाए, दुनिया का तो कुछ इतना मुझे पास नहीं है। सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की। रुदाद मोहब्बत मेरी कुछ खास नहीं। तुमसे नहीं वाबस्ता मेरी कौन सी उम्मीद, कहने को मुझे तुमसे कोई आस नहीं। धीरे धीरे परमात्मा के पास जितने क्षण बीतते हैं, वे ही सार्थक रह जाते। जो उसके बिना बीतते हैं, वे विषाद के, दुख के और नरक के क्षण। जो उसके पास बीतते हैं, वे ही स्वर्गीय क्षण। तू पास नहीं मेरे, तो कुछ पास नहीं। तेरी जो नहीं आस, कोई आस नहीं। लब पर है हंसी तेरे, तो सब कुछ है मुझे रास। रंजीदा अगर तू है, तो कुछ रास नहीं। सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की। रुदाद मोहब्बत मेरी कुछ खास नहीं। भक्त कहता है कि मेरी प्रेम की कहानी में कुछ खास मामला नहीं है कि तुमसे कहूं कि बार बार तुम्हें सुनाऊं। मीरा के इन भजनों में भी क्या खास है? वही भक्त का पुराना भाव, वही प्रीत पुरानी, वही उपमाएं, वही प्रतीक, वही शब्द। खास क्या है? रुदादे मोहब्बत मेरी कुछ खास नहीं है। प्रेम की हो भी क्या सकती कहानी? 2.5 अक्षर में पूरी हो जाती कहानी, कुछ खास हो भी क्या सकती? लेकिन सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की। भक्त जब भगवान का भजन कर रहा होता है या भगवान की स्तुति करता है, उसकी प्रशंसा के गीत गाता, तो इसलिए नहीं कि इस गीत से कुछ भगवान को रस आएगा, इसलिए भी नहीं कि कुछ कहने योग्य बात है, लेकिन बस सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की।
तुमसे नहीं वाबस्ता मेरी कौन सी उम्मीद। अब भक्त कहता तुमसे कहूं भी क्या, ऐसा क्या है जो तुम्हें पता नहीं, मेरी कौन सी आकांक्षा है जो तुम्हें ज्ञात नहीं। कहने को तो कुछ भी नहीं है, कहने को मुझे तुमसे कोई आस नहीं। फिर भी भक्त कहता, फिर भी भक्त रोता, फिर भी भक्त नाचता। भक्त उन सारे भाव से गुजरता है जिससे प्रेमी गुजरते। फर्क इतना ही है कि भक्त ने सांचे प्रेमी को पा लिया और प्रेमी झूठे प्रेमियों के सामने ये सब चर्चा वार्ता चलाए जाते। झूठे प्रेमी से जागो, क्योंकि वही बाधा है। और जब मैं कहता हूं झूठे प्रेमी से जागो, तो भूल के भी मैं समझना कि मैं कह रहा हूं घर द्वार छोड़ के भाग जाओ, कि पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। नहीं, जब मैं कहता हूं झूठे प्रेमी से जागो, तो मेरा मतलब है पत्नी में अब पत्नी मत देखो, परमात्मा देखना शुरू करो। पति में अब पति मत देखो, परमात्मा देखना शुरू करो। वो जो बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, उसमें परमात्मा तुम्हारे घर आया है। इस मेहमान की फिक्र करो, इस मेहमान को प्रेम दो और स्वतंत्रता दो। भागने की कहीं कोई जरूरत नहीं, सिर्फ दृष्टि बदलनी चाहिए। जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। जहां बिठावे तित ही बैठूं। मीरा कहती अब तो वो जहां आज्ञा कर देता वही, उसकी आज्ञा बस मेरा जीवन है। जहां बिठा देता वहां बैठ जाती, जहां से उठा देता वहां से उठ जाती। अब मेरी अपने तरफ से कोई विचार और निर्णय की व्यवस्था नहीं रही। अब वो बात समाप्त हो गई। यही समर्पण भाव है, जहां बिठा दे। और जिसने ये कला सीख ली, उसे इस जगत में फिर कोई अड़चन नहीं, उसे कष्ट आते ही नहीं। कष्ट आते ही इसलिए है कि तुम उससे राजी नहीं होते। तुम्हारे भीतर वासना सरकती रहती कि मुझे ऐसी जगह बिठाओ, मुझे ऐसा बनाओ। और अगर वैसे तुम नहीं बन पाते तो नाराजगी पकड़ती। नाराजगी पकड़ती तो परमात्मा से संबंध टूट जाता है। क्रोध पकड़ता है तो संबंध टूट जाता है। एक आदमी ने मुझसे आके कहा कि मेरा लड़का बीमार था और मैंने जाके प्रार्थना की। हनुमान जी का भक्त था और मैंने समय भी दे दिया, उनको अल्टीमेटम दे दिया। किसी फैक्ट्री में काम करता था तो हड़ताली शब्द सीख गया होगा, अल्टीमेटम दे दिया हनुमान जी को कि अगर 15 दिन के भीतर लड़का ठीक नहीं हुआ तो बस समझ लेना, फिर मुझे पक्का हो जाएगा कोई भगवान इत्यादि नहीं, सब बकवास। लड़का ठीक हो गया तो वो मेरे पास आया कि हनुमान जी ने मेरी लाज रख ली। मैंने कहा तुम्हारी रखी लाज कि अपनी रखी? अल्टीमेटम तुमने दिया था कि हनुमान जी ने दिया था? और मैंने कहा अब दोबारा मत देना अल्टीमेटम, नहीं तो उनकी लाज बार बार वो न रख पाएंगे। ये तो संयोग की बात से लड़का बच गया। अब दोबारा भूल के मत करना, नहीं तो नास्तिक हो जाओगे। ये तुम्हारी आस्तिकता बहुत कमजोर है। लड़का मर जाता तो लड़का नहीं मरता, हनुमान जी मरते। तो लड़के की अर्थी नहीं निकलती, हनुमान जी की अर्थी निकलती। अभी भूल के तुम दोबारा मत करना। उसने कहा आप ये क्या कहते? मुझे तो कुंजी हाथ लग गई। तो मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, जल्दी ही तुम पाओगे कि झंझट में पड़े। और 2 महीने बाद वो आया, उसने कहा आप ठीक कहते थे। सब श्रद्धा आस्था नष्ट हो गई। मेरे बड़े लड़के की नौकरी नहीं लग रही थी, मैं अल्टीमेटम दे आया। 15 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि चलो 15 दिन और दो। वो 15 दिन भी निकल गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब मुझे अश्रद्धा पैदा हो रही, कोई 15 दिन और दे। अब तू झंझट में तो पड़ गई, क्योंकि अब तेरी एक वासना है, वो अगर परमात्मा पूरी करे
तो उनका होना न होना इसी पर निर्भर है। ये कोई श्रद्धा थोड़ी है, ये सुविधा है। ये तो तुम परमात्मा का भी उपयोग करने लगे। नहीं, उठा ले परमात्मा तो भी राजी हो जा। जैसा रखे वैसे से राजी होना। अपनी कोई शर्त ही न हो। डॉक्टर शुक्ल यहां बैठे, उनकी पत्नी चल बसी, उसका नाम मीरा था, उसे मैंने नाम मीरा दिया था। अब वो दुखी है, बेचैन है, स्वभावतः उनने बहुत लगाव से अपनी पत्नी को रखा था, उनका बड़ा मोह था। अब पत्नी चली गई तो वे बिल्कुल दीवाने। अब वे कहते मैं अकेला कैसे रहूं, कोई बच्चा भी नहीं है, घर सूना है, और वर्षों से दोनों साथ थे। अब बड़ी बेचैनी है, बड़ी तड़फन है, स्वीकार नहीं कर पा रहे कि परमात्मा की मर्जी थी तो इसमें भी कुछ लाभ ही होगा, कुछ कल्याण ही होगा। कौन जाने परमात्मा ने इसलिए मीरा को उठा लिया कि डॉक्टर अब चौंको, कब तक मीरा से उलझे रहोगे, अब गोपाल की सुध लो। नहीं तो वो बिल्कुल छाया बन गए थे। उन्हें लग रहा था कि सब ठीक हो गया है, इससे अन्यथा और क्या चाहिए। शायद इसीलिए मीरा को हटा लिया गया ताकि ये जो प्रेम क्षणभंगुर में लग गया था ये शाश्वत की तरफ उठे। भक्त ऐसा ही सोचेगा, भक्त सदा मार्ग खोज लेगा कि प्रभु ने चाहा है तो कुछ अर्थ होगा। अगर प्रेमी को छीन लिया है तो इसलिए छीना है कि अब एक नए प्रेम की शुरुआत हो, एक नए प्रेम का जन्म हो। देह तो गई, देह से प्रेम किया था वो टूट गया। अब अदेही से प्रेम करो, अब ऐसे से प्रेम करो जो कभी नहीं मरेगा। मरने वालों से तो बहुत प्रेम किया जन्मों जन्मों में, हर बार तकलीफ हुई, हर बार वही बेचैनी। ये कोई डॉक्टर को पहली दफे थोड़ी हो गई, कितनी कितनी बार नहीं हुई होगी। चौंको, जागो, सजग हो जाओ। अब एक नए प्रेम का शुरुआत करो, एक नया प्रेम जो शाश्वत, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहा हूं, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। और ये भाव होना चाहिए कि बेच दे तो बिकने को राजी, ना नुच जरा भी नहीं, नहीं उठेगी ही नहीं, बेच दे तो बिकने को राजी। हालांकि लोग कहते हैं ऐसा, यहां मेरे पास आ जाते, कहते हैं हमें बस आप जो कहेंगे वही करेंगे, आप जो आज्ञा देंगे वही करेंगे। तो मैं उनको कहता हूं कि ठीक है, घर वापस जाओ, ध्यान करो, पत्नी बच्चे की फिक्र करो। वो मुझसे कहते हैं अब हम कहीं जाने वाले नहीं। मैं उनसे कह रहा हूं घर जाओ, वो मुझसे कहते हैं अब हम कहीं नहीं जाए, अब तो आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। अब तो हमने आपके चरण पकड़ ली, अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं। मैं उनसे कह रहा हूं कि बाबा अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है। वो कहते हैं अब नहीं, अब तो समर्पण कर दिया। उनकी समझ में ही ये बात नहीं आती कि वो कह रहे हैं कि जो मैं कहूंगा वह करेंगे, और मैं कह रहा हूं घर जाओ। नहीं, वो भी बातचीत ही कर रहे हैं, वो कि जो आप कहेंगे वही करेंगे। कभी कभी किन्हीं मित्रों को यहां मैं आश्रम में ले लेता हूं,